आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, प्रार्थना कर सके। आज खुदावन जब हम आपके वचनों में से सीखें, सचमुच ये वचन हम में से हर एक की ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति आपके वचनों के फलों को चुरा न सके। खुदावन मैं अपने आप को सुनने देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को आपके लहू में ढांप देता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मैंने आपको बीते दिनों में बताया कि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, पर परमेश्वर ने हमें चुना है। आप में से बहुत से लोग जो उदास, जो कमज़ोर, जो डिप्रेशन में, एंजाइटी में जो लोग थे, मैंने आपको बताया आपको ऐसी किसी भी सिचुएशन से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना। अब मैं ये जानता हूँ बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हम लोग बीमार हैं, हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग डिप्रेशन में हैं, या हमारी कोई ऐसी ट्रबल है जिससे हम खुद ही निकल नहीं पा रहे, तो परमेश्वर हमें क्यों चुनेगा? परमेश्वर के पास तो चुनने के लिए बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। क्यों वो हम जैसे लोगों को चुनेगा? बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि ये क्वेश्चन परमेश्वर की ओर से नहीं, ये शैतान है जो आपको भरमाता है। परमेश्वर ने आप ही को चुना। कैसे? हम लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थियन लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वर्ण जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको ये लग सकता है कि आप किसी काम के नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है, यू आर एलिजिबल, आप परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए एलिजिबल हैं।
बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत के ज्ञानवानों को, बहुत सामर्थी और कुलीनों को नहीं बुलाया, नहीं चुना। बाइबल कहती है उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर आपको चुनता है, क्यों? ताकि वो आपको चुन के इस्तेमाल कर सके जैसे वो चाहता है। अगर आप पहले से बुद्धिमान हैं, आपको पहले से सब कुछ पता है, आपको पता है मैं खुद ब खुद इन चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, इसमें से निकल जाऊँगा, परमेश्वर आपको सलाह नहीं दे सकते, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं सकते। पर अगर आपको लगता है कि मैं टूट चुका हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, मेरा कोई सोल्यूशन नहीं, मेरी लाइफ अब पता नहीं सेटल होगी या नहीं, परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। अगर लोग आपको फुलिश कहते हैं, यू आर एलिजिबल, परमेश्वर के राज्य में आप एलिजिबल हैं। अब आपको करना क्या है? अब ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि मैं हर बात में मैं मूर्ख हूं तो मैं मूर्ख ही बना रहूं, ऐसा नहीं है। आप संसार के लिए मूर्ख हो सकते हैं पर आप परमेश्वर के लिए मूर्ख नहीं। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, बाइबल को पढ़ने वाले हैं, आप आराधना स्तुति करने वाले हैं, फास्टिंग करने वाले हैं, प्रेयर करने वाले हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपको चुनता है। अब आपको क्या करना है? आई नो, जब आपको चीज़ें सही नज़र नहीं आती, जब आपको लगता है कि हालात मेरे विपरीत में हैं, ये सोचना, इस बात पे मेडिटेट करना मुश्किल होता है। बहुत बार हमें लगता है कि शायद ये कभी फिक्स नहीं होगा। पर जब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि परमेश्वर ने आपको रखा है, अलग किया है, ताकि वो आपसे अपने काम को ले सके, आपको फ्रूटफुल कर सके। अब आपकी क्या ड्यूटी बनती है? क्या आपको करना है? क्या आपको हमेशा मूर्ख बने रहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, वचन आपको रास्ता दिखाएगा। बाइबल कहती पहली सदी की कलीसिया, वो लोग जो अनपढ़ लोग थे, जिनको संसार ने अलग कर दिया था, त्याग दिया था, उनका विरोध करते थे, वो लोग इकट्ठे होके प्रेरितों के साथ बैठ के वचन की शिक्षा लेते थे, एक साथ बैठ के रोटी तोड़ते थे, संगति करते थे, परमेश्वर के कलाम में से सीखते थे। जब वो ऐसा करते थे, परमेश्वर ने उनको वैसे ही नहीं रहने दिया, परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना। वो चेले लोगों की नज़र में बेवकूफ़ थे, वो चेले लोगों की नज़र में रिजेक्टेड थे, पर जब वो परमेश्वर में बने रहे, जब उन्होंने अपनी बुलाहट को पहचाना, जब उन्होंने उस कॉलिंग को फॉलो किया, जैसे परमेश्वर ने कहा उसी तरह से लाइफ को स्पेंड करना शुरू किया, वचन के ऊपर मेडिटेट किया, प्रचार करना शुरू किया। बाइबल कहती है जब लोग उनको देखते थे तो लोग इस बात से हैरान होते थे कि ये इतने साधारण लोग, अनपढ़ लोग, गरीब लोग, ये ऐसे बुद्धिमान कैसे हो गए, ये कैसे इतने फर्क हो गए। तो लोग बोलते थे ये वही लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ रहते थे। इसका मतलब अगर आज भी आप यीशु मसीह के साथ रहने वाले हैं, अगर आज भी आप परमेश्वर के कलाम के बीच में बने रहने वाले हैं, आज भी आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उसके बुलाए बोलते हैं, उसके चलाए चलते हैं, जब अपनी लाइफ और लाइफ स्टाइल को आप यीशु मसीह के वचन के अकॉर्डिंग रखते हैं, परमेश्वर का वायदा है आपके लिए। उसने कहा मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। अब जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया, जब परमेश्वर ने आपको अलग कर लिया, अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या आप करें? क्या परमेश्वर के प्लान के बीच में बने रह सकें? भले ही सब ने आपको छोड़ दिया, पर वचन आपकी इस सिचुएशन में क्या कहता है? हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि जब आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी में हैं, फेलियर को फील कर रहे हैं, आपको वचन को याद करना है, आपको नेगेटिव नहीं होना। बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। अब चुनने के बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या करना है कि आप फ्रूटफुल रहें। हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से पहला कुरिन्थियन 12 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत को। यहाँ पे लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, अर्थात प्रथम प्रेरित, फिर भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा को बोलने वाले। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। कौन लोग? जो रिजेक्टेड लोग हैं, जो संसार की ओर से जो फेलियर हैं। बाइबल कहती है तुम मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। अब जो यहाँ पे हम वर्ड पढ़ते हैं कलीसिया, जिसको हम चर्च बोलते हैं, अब जब हम चर्च बोलते हैं तो चर्च बोलते ही माइंड में एक बिल्डिंग दिमाग में आती है, कलीसिया बोलते हैं लोग दिमाग में आते हैं। पर ओरिजिनल भाषा में इसका क्या मतलब है हम लोग देखेंगे। ग्रीक भाषा में 1577 नंबर वर्ड, जिसका ग्रीक में जो उसका मतलब है, उसको मैं आपको हिंदी में, इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करूं तो उसका मतलब है द यूनिवर्सल टोटल बॉडी ऑफ बिलीवर्स whom God call out from the word and into his internal kingdom। बाइबल कहती कलीसिया का मतलब ही अलग किए गए लोग हैं। कलीसिया का मतलब संसार से अलग किए गए लोग, वो लोग जो संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम संसार के तो हो पर संसार के नहीं हो। तुम संसार में रहते तो हो पर संसार की तरह तुम नहीं चल सकते, तुम अलग किए गए लोग हो। हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, द यूनिवर्सल बॉडी ऑफ बिलीवर्स whom God called out from the word and into his internal kingdom। वो अनंत जीवन की ओर आपको लेके जाता है। और मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है इस प्रकार तुम सब मिलकर, जब हम सब मिल जाते हैं, अलग किए गए लोग, हम मसीह की देह बन जाते हैं। लिखा है परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। भले ही आप संसारिक तौर पर रिजेक्ट किए गए लोग हैं, पर जब अपने आप को अलग करते हैं परमेश्वर के लिए, जब आप अपनी पहचान को पहचान लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि हम चुने हुए लोग हैं, हम बाकियों की तरह नहीं सोच सकते, हम नेगेटिव नहीं हो सकते, हम फेलियर नहीं हो सकते। जब आपको लगता है कि हम डिप्रेशन में हैं, आपको वचन निकाल के प्रार्थना करनी है अपने लिए, अपने मुंह को खोल के कि परमेश्वर हम तेरे चुने हुए लोग हैं। बाइबल कहती है जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम मिलके एक देह बन जाओगे, एक कलीसिया बन जाओगे, एक चर्च बन जाओगे, परमेश्वर की बॉडी बन जाओगे, तो लिखा है उन चुने हुए में से परमेश्वर लोगों को नियुक्त करता है। और उसके बाद पहले वो प्रेरितों को, फिर भविष्यद्वक्ताओं को, शिक्षकों को, सामर्थ्य के काम करने वालों को, चंगा करने वालों को, उपकार करने वालों को, प्रबंध करने वालों को, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वालों को नियुक्त करता है। कौन लोग थे प्रेरित? कौन लोग थे भविष्यद्वक्ता? कौन लोग थे टीचिंग देने वाले? कौन लोग थे चंगा करने के लिए यूज होने वाले? वो लोग जिनको संसार ने रिजेक्ट कर दिया था, वो लोग जिनको संसार ने बोल दिया था कि तुम मेरे योग्य नहीं। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें प्रेम करता, तुम्हारी केयर करता, पर क्योंकि तुम संसार के नहीं, इसलिए वो तुम्हें रिसीव नहीं करते। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ढांढस बांधो, मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। उसने कहा है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आप ट्रबल में हो सकते हैं, पर क्या आपको पता है इस ट्रबल के पीछे वजह क्या है? ताकि आपको परमेश्वर से अलग कर दिया जाए। पर यीशु मसीह ने कहा वो अपने लोगों को कलीसिया बनाएगा, मीन्स वो अलग करेगा। एक्चुअली में अगर आप रिजेक्टेड हैं, अगर आपको
छोड़ दिया गया, इसके पीछे परमेश्वर की योजना है ताकि वो आपको संसार से अलग करे, वो आपको अपने तरीके से ढाल सके, बना सके, वो आपके साथ बैठ सके, बात कर सके, आपको इस्तेमाल कर सके, भविष्यद्वक्ता बना सके, आपको वो प्रॉफिटिक वर्ड दे सके, वो आपको चंगा करने के लिए यूज़ कर सके, आपको टीचिंग करने के लिए यूज़ कर सके। परमेश्वर आपको यूज़ करना चाहते हैं, इसीलिए आप लोगों के द्वारा रिजेक्टेड हैं। आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं, आपको नकारात्मक सोचने की ज़रूरत नहीं, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं। बाइबल कहती है ये डिप्रेशन तेरे लिए नहीं है, ये एंजाइटी तेरे लिए नहीं है, ये बीमारी तेरे लिए नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है बीमार ना कहे मैं बीमार हूँ, कमज़ोर ना कहे मैं कमज़ोर हूँ। क्यों? अब बीमार तो यही कहेगा मैं बीमार हूँ, पर बाइबल कहती है अगर तू अलग किया गया है, त्यागा गया है, अगर तू रिजेक्ट किया गया है, तू ये नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने तुझे रिजेक्ट करवाया है, मैंने तुझे अलग किया है। अब तू ये बोलेगा कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अब तू ये बोलेगा धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, तुझ पर ईमान लाने के कारण हम धर्मी बन चुके हैं, मैं और मेरा घराना बचाए जाएंगे। अब तू बोलेगा कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। अब तू एक डिसीजन लेगा, तू अपने मुंह से बोलेगा और तू चीज़ों को बनते हुए देखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपको किसी ने छोड़ दिया, आपको इससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं। इसके पीछे परमेश्वर की योजना है, वो आपको अलग करे, आपको एक कलीसिया बनाए, आपको इस्तेमाल करे, आपके द्वारा दूसरों की लाइफ में वो काम करे। उसने कहा परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। अगर आपको इसलिए त्यागा गया कि आप मूर्ख हैं, इसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है ताकि वो उन मूर्खों को यूज़ करे अपने लिए और उन बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे। हालेलुया। शायद ये आज आपको नहीं दिखता, पर समय आएगा आप इसको जानने पाएंगे। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैंने आपको बताया परमेश्वर के कलाम में से, अगर आप रिजेक्टेड हैं, अगर आप छोड़ दिए गए हैं, अगर आपको लगता है कि किसी को आपकी ज़रूरत नहीं, आपको किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे। बाइबल कहती कि उसने कलीसिया में उनको नियुक्त किया, कलीसिया यानी अलग किए गए लोगों में उनको नियुक्त किया। क्या आप जानते हैं बाइबल में जितने लोगों को परमेश्वर ने यूज़ किया, यूज़ करने से पहले लोगों के द्वारा परमेश्वर ने उनको रिजेक्शन फेस कराई। यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा रिजेक्ट किया गया, यूसुफ को मारा गया, गड्ढे में डाल दिया गया, यूसुफ को बेच दिया गया, उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। पर अगर वो रिजेक्ट ना होता तो वो मिस्र में ना जाता और वो परमेश्वर के द्वारा प्रधानमंत्री ना बनाया जाता। बाइबल बताती है दाऊद के लिए, दाऊद हमेशा रिजेक्शन को फेस करता था। बाइबल कहती है उसके पिता को उसको अपना बेटा कहने में भी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती थी। जब शमूएल अभिषेक करने के लिए आया, यिशै को इस बारे में ध्यान भी नहीं था कि दाऊद उस जगह पे नहीं है।
दाऊद को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा हर बार। जब गोलियत को दाऊद ने मारा, उससे पहले बाइबल बताती है वो अपने भाइयों के लिए खाना लेके गया। बाइबल कहती दाऊद के भाई उसको डांट रहे थे, उसको बोल रहे थे तू क्यों यहाँ पे आ गया। उसको वहाँ पे भी रिजेक्शन देखनी पड़ी, पर अगर वो वहाँ पे उसको रिजेक्ट ना करते तो शायद वो गोलियत को ना मार पाता। मेरे प्रियो, बाइबल में हम अलग अलग जगह पे जिन लोगों को देखते हैं परमेश्वर ने यूज़ किया, उससे पहले अगर उनकी लाइफ को आप देखेंगे, उनकी लाइफ को रिजेक्ट किया गया। मूसा 40 साल का था जब वो मिस्र से भाग आया, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। 40 साल तक वो अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता रहा, पर एक टाइम आया परमेश्वर ने जिसको लोग मूर्ख कहते थे उसको चुन लिया और इजरायलियों को उनकी बंधुआई से छुड़ाया। हालेलुया। जितने भी आप देखते हैं कैरेक्टर बाइबल में जिन्होंने बड़े कामों को किया, उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। अगर आपको लगता है कि आप रिजेक्ट किए गए हैं, आपको लगता है कि लोगों ने आपको छोड़ दिया है, आपको लोग समझते हैं कि ये फुलिश पीपल हैं, इनको अकल नहीं, इसलिए आप डिप्रेशन में हैं, बाइबल कहती है मैंने तुम्हें चुना है। बाइबल कहती है मैंने संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि जो बुद्धिमान है उनको मैं शर्मिंदा करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के कलाम ने आपसे बात की है। आज परमेश्वर के कलाम ने आपको इस बारे में बताया है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जब तक पौलुस परमेश्वर के अगेंस्ट था, बहुत बुद्धिमान था, उसने कहा कि मैं फरीसियों का फरीसी हूँ, गमलीएल से मैंने शिक्षा ली। जब वो बिल्कुल पावर में था, बहुत उसकी फॉलोइंग थी, परमेश्वर ने उसको यूज़ नहीं किया। पर जैसे ही यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ, वो दूसरों से अलग हो गया। लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, लोग उसे मूर्ख बोलते थे। बाइबल बताती है कि लोगों ने उसको बहुत मजाक बनाया, पर जैसे ही वो मूर्खों की कैटेगरी में गिना जाने लगा, परमेश्वर ने उसे यूज़ करना शुरू किया। अब करना क्या है अगर हम ऐसी कैटेगरी में आते हैं? हमें कलीसिया का हिस्सा बनना है। कलीसिया मीन्स अलग किए गए लोग। परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, वचन को पढ़ना है। जब ये जीवित कलाम हम पढ़ेंगे, सुनो, ये जीवित कलाम आपसे तब तक बात नहीं करेगा जब तक आप अलग नहीं किए जाएंगे। जैसे ही आप अलग हो जाएंगे, परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। इसीलिए परमेश्वर आपको रिजेक्शन देता है, इसीलिए आपको वो अलग करता है। उसने कहा, उसने कलीसिया में से लोगों को नियुक्त किया। कलीसिया का मतलब ही है अलग किए गए लोग। जैसे ही आप अलग हो जाएंगे, परमेश्वर के कलाम में चले जाएंगे, वो आपसे बात करेगा, वो चुन लेगा आपको उन बुद्धिमानों को शर्मिंदा करने के लिए। डोंट वरी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, डोंट वरी आपकी क्या एज है, पर अगर आप परमेश्वर की कलीसिया में यानी कि अलग किए गए लोगों में शामिल होने को तैयार हैं, अपने आप को वचन के लिए देने को तैयार हैं, वचन को पढ़ने के लिए तैयार हैं, इस पे मेडिटेट करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपको यूज़ करेगा उन बुद्धिमानों के सामने जो आपको आज रिजेक्ट करते हैं। हालेलुया। याद रखो, बाइबल कहती है चोर सिर्फ इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे। यीशु मसीह इसलिए आए कि आप जिंदगी पाएं, बहुतायत की जिंदगी पाएं। डेविल आपको डिप्रेस करता है, आपको एंजाइटी देता है, आपको नेगेटिविटी दिखाता है। क्यों? ताकि वो नाश करे, वो नुकसान करे, वो घात करे, वो मारे। पर अगर आप यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ। डजंट मैटर कि तुम कौन हो, कहाँ हो, कैसे हो। अगर तुम मुझ पे फेथ करते हो, अगर तुम मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हो, मैं तुम्हारी मूर्खता को यूज़ करूँगा बहुत से बुद्धिमानों को शर्मिंदा करने के लिए। हालेलुया। उसी पौलुस को जिसको रिजेक्ट किया गया, परमेश्वर ने यूज़ किया, ना सिर्फ कलीसिया में आने के लिए, अलग अलग कलीसियाओं को बनाने के लिए। मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे उसी कलीसिया में से परमेश्वर यूज़ करता है, कुछ को प्रेरिताई के लिए, कुछ को भविष्यद्वक्ता बनने के लिए, कुछ को टीचर बनने के लिए, कुछ को हीलिंग का वरदान देके दूसरों को हील करने के लिए। अलग अलग तरह से परमेश्वर यूज़ करेगा अगर आप रिजेक्टेड हैं। पर इसकी कंडीशन यही है कि परमेश्वर के ऊपर फेथ करो, अपने आप को कलीसिया का हिस्सा बनाओ। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं।
प्रार्थना को सुनते हैं। खुदावंद इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देखने वाले, सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए। खुदावंद अगर ये कमज़ोर हैं, अगर खुदावंद ये छोड़ दिए गए हैं, अगर खुदावंद ये रिजेक्ट कर दिए गए हैं, आपका वचन ये कहता है कि मैंने मूर्खों को चुन लिया, रिजेक्ट किए गए लोगों को चुन लिया। आज आपके इन वचनों को मैं इनके ऊपर रिलीज करता हूँ। खुदावंद ये चुने जाएं और तेरे लिए इस्तेमाल होने पाए, इनकी कमज़ोरियाँ ख़त्म हो जाएं, इनकी बीमारियाँ गिरें, इनकी ट्रबल्स गिरें, इनकी ज़िंदगी सेम ना रहे। यीशु मसीह के नाम से आज और अभी से इनका डिप्रेशन जाए, एंजाइटी जाए। तेरे लहू को मैं इनके ऊपर लगा के इनको आज़ाद होने के लिए मांगता हूँ। दुष्ट को, शैतान को, अथाह को नरक में, आग में जाने के लिए मैं बोलता हूँ तेरा दास होने के नाते। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है आज के वचनों से आपको इनकरेजमेंट मिली है, आज के वचनों से परमेश्वर ने आपसे बात की है। आप आज़ाद हैं सारे डिप्रेशन से, सारी नेगेटिविटी से, सारी रिजेक्शन से। आज से आपको कलीसिया का हिस्सा बनना है, मीन्स अलग किए गए लोगों का हिस्सा बनना है। वचन के साथ टाइम स्पेंड करना है, प्रार्थना में टाइम स्पेंड करना है, आराधना में टाइम स्पेंड करना है, अपने आप को डेडिकेशन के साथ परमेश्वर को टाइम देना है। परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। अगर आपकी कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर संडे को चर्च में आके आप सर्विस अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।